लड़ते रहेंगे हमारे। तो गोया कि उनको हिजरत नहीं करना पड़े और वो हिजरत का नाम देते हैं। तो ये शक्लों को भी हमको समझना पड़ेगा। सारी शक्लें मौजूद हैं, लेकिन क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ जो आज इंडिया में रहने वालों पर गुजर रही है, कि गलतफहमी का शिकार है। फिर जैसा हक है इसके जहाद का, अल्लाह फरमा रहा है कि जैसा हक है जहाद का, यानी जद्दोजहद का जैसा हक है वैसी जद्दोजहद करे। जहाद के मायने जंग, एकदम मैदान में निकल जाना, जंग इस तरह से नहीं है। जैसा हक है कि जो हमको इख्तियारात हासिल है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस संविधान से जुड़े हैं हम, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं हम, उसके तहत हम कोशिश जद्दोजहद करें। जैसा हक है इसके जहाद का कि अल्लाह के दीन के रास्ते में हम वैसी जद्दोजहद करें। कि कोई शख्स है, अगर कोई दूसरे देश में रहता है, किसी मुल्क में, ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में वो इस्लाम पर कायम रहे, नमाज़ें पढ़ रहा है, बाकायदा मस्जिद भी है वहाँ पर, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा है। अब ये कहे वो कि नहीं, दूसरे भी मस्जिद में चले, या दूसरे सारे इख्तियार जब उसको हासिल है तो इनफरादी तौर पर वो तो मुस्लिम बनकर रहेगा ना वहाँ पर। तो उसके अलावा क्यों ज़्यादा सोचने लगे कि वहाँ की सिटीजनशिप भी ले और फिर वहाँ पर कुछ और सोचने लगे। ऐसा हम इंडिया में रहते तो हम मूल निवासी हैं यहाँ के, बुनियादी हुकूक हासिल है हमको। जैसा दूसरे देश में जाके किसी ने हमको सिटीजनशिप दिया, कोई एहसान करा, यहाँ पर थोड़ी किसी ने एहसान किया। हमारी तो पैदाइश ही यहाँ पर है, हुई भी है इंडिया में। तो हमको इख्तियारात हासिल है, संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, हम जिंदगी गुजारे वैसा एक मर्द मोमिन बन के, मुस्लिम बन के। कहाँ कोई मना किया जाता है कि तुम मुस्लिम बन के मत रहो यहाँ पर, तुम नमाजें मत पढ़ो, कोई नहीं मना करता। जैसा कि हक है इसके जहाद का, जैसा हक है इसके जहाद का, जिस पैमाने पर जहाँ तुम जिस जिस देश में, जिस जगह में रहते आप, तो मुस्लिम बन के हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन देखे जाता, मुस्लिम बन के तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती, गलत पैराए में गलत अंदाज से ज़िंदगी गुजारी जाती, गलत काम किए जाते, और इसलिए नज़रअंदाज कराने की कोशिश की जाती कि उस पर अगर किसी ने लकीर किया, या किसी ने सज़ा दिया, या किसी ने पकड़ा, अरे भाई हम मुसलमान हैं इसलिए हमको छोड़ दो, इसलिए तुम पकड़ रहे हो। उस वक्त में फिर आता कि मुसलमान है इसलिए पकड़ रहे। अरे भाई तूने चोरी किया ना, अरे भाई तूने बच्चे को छेड़ा ना, अरे तूने उसके पैसे लेके भागा ना, अरे तूने रंगबाजी किया ना, दादागिरी किया ना तूने उस पर, कैसा तेरे को छोड़ दो? अरे मुसलमान हूँ मैं, इस हैसियत से मुझे पकड़ रहे हो क्या? उस हैसियत से नहीं पकड़े जाता उसको, लेकिन उसने नहीं किया, अब फिर भी उसको पकड़ रहे हैं, उस हैसियत से पकड़ रहे हैं मुसलमान है करके। तो उस वक्त में तो हम उस पर करेंगे, एजुटेशन दी जाएंगे, सारी चीज़ें, और हो रहा है, कर भी रहे हैं। तो दोनों शक्लें मौजूद हैं कि हम दूसरों की गलतियां बताते तो हमारी भी गलतियां हम नज़रअंदाज ना करें, वो भी देखिए। जैसा कि हक है इसके जहाद का, उसके जहाद का, जद्दोजहद करने का, कोशिश करने का, कि जिस हालत में हम रह रहे हैं उस हालत के तहत हम हकीमाना अंदाज से, फैसले के अंदाज में जद्दोजहद करें। जहाद है इसके जहाद का, इसने चुन लिया है तुम्हें, फिर अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें क्योंकि तुम मुस्लिम हो, ईमान वाले हो, फर्मा बरदार हो अल्लाह के, इसलिए अल्लाह ने तुमको चुन लिया इसके लिए, नेकी के लिए, कि तुम जिस सूरतों में जहाँ भी रहे, जिस भी सूरतों में रहे आप, जहाँ पर भी रहे, जिस भी कायदे के तहत बंधे रहे आप, लेकिन तुम्हारा स्टाइल अल्लाह वाली स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारा रुख अल्लाह की तरफ होना चाहिए। और नहीं इसने बनाई तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी। फिर अल्लाह क्या फरमाता है कि दीन के मामले में अल्लाह ने कोई तंगी नहीं बनाई, कि दीन का मामला आ जाए और आप किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करें। हम जब किसी से कह रहे हैं कि भाई हमको हलाल चलता नहीं, वो ज़बरदस्ती करे कि नहीं हलाल नहीं, हराम खिलाऊंगा तेरे को, बगैर ज़रिया खिलाऊंगा, तो वहाँ के हम बर्दाश्त करेंगे? हम कहेंगे नहीं भाई हमको निकाह करके हम इस्तेमाल, नहीं बगैर निकाह के ले जाओ ये फलानी लड़की को, इससे शादी करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती है? मैं कुरान का कायदा है, मोमिन मर्द मुशरिक औरत से शादी नहीं करेगा, मोमिन औरत मुशरिक मर्द से शादी नहीं करेगी। तो कौन कहता हमको ज़बरदस्ती का करना ही पड़ेगा शादी? कोई नहीं कहता कि नहीं करना ही पड़ेगा।
कौन कहता हमसे ज़बरदस्ती कि नहीं तेरे को हमारे इसमें आना पड़ेगा, हमारा जो तरीका है वो इख्तियार करना पड़ेगा, तेरे को होली खेलना ही पड़ेगा, तेरे को दिवाली मनाना ही पड़ेगा, तेरे को गजानन महाराज की पूजा करना ही पड़ेगा। कौन ऐसा कहता? वो अलग बात है, वो कोई तो ऐसा नहीं कहता कहना पड़ेगा, लेकिन हम ही उछल उछल के होली मनाते, गणपति बिठाते, उछल उछल के बैठाते, तो उसके लिए कौन कौन क्या कर सकता? कौन क्या करेगा उसके लिए? ये सारी शक्लें हैं कि अल्लाह ने मना किया शिरक मत करो, हमें खुद मुलविस होते शिरक में, चुन लिया है तुम्हें और नहीं इसने बनाई तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी। दीन के मामले में कोई तंगी नहीं, लोग तुम्हारे जान के दुश्मन नहीं हुए, कोई ज़रूरत नहीं हिजरत करने की। जैसे यून इस्लाम का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं था कि हिजरत कर लो, जान के दुश्मन नहीं हुए थे, लेकिन हिजरत कर ली थी बेजारगी में उनसे कि कहना नहीं सुन रहे हैं। ऐसा बेजा गुमान दे दो हमारा देश अलग, हमको हमारा चाहिए मुसलमानों का। क्या ये कहा गया था कि लो भाई तुम मुसलमान अलग ले लो तुम्हारा? ऐसा इनके तरफ से तो आया नहीं था मामला, उनके तरफ से आया था, जिन्ना साहब की तरफ से, नहीं हमको हमारा मुल्क दे दो अलग। क्यों दे दो? इस्लामिक स्टेट बनाएंगे हम। क्या बना लिए कि इस्लामिक स्टेट? नहीं बन सका। आज जो भारत की तरक्की है, तरक्की में भी पीछे है, आपस में कई मामला, दुनिया भर के देशों का की मोहताजी, सारी चीज़। यहाँ जो महंगाई है इसके कई गुना ज़्यादा वहाँ महंगाई है। यहाँ जो डिस्प्यूट है उससे ज़्यादा डिस्प्यूट वहाँ पर मिलेंगे आपको, शिया सुन्नी के झगड़े और ये और वो सारे मामला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कह के यहाँ जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे अगर कोई कर रहा है तो उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं हरी झंडी, कि कोई जुल्म करेगा तो बाकायदा मुसलमान आवाज़ उठाएंगे यहाँ पर उसके खिलाफ में, वो कोई बात नहीं। इवन मुसलमानों पर भी नहीं, कोई गैर मुस्लिम भी किसी पर, गैर मुस्लिम पर भी जुल्म होगा तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे, तो दलित भाई पर जुल्म होगा उसके लिए भी उठाएंगे हम। इवन यहाँ तक कि कोई ब्राह्मण भाई अगर उसको कोई बेजा तकलीफ देता तो उस पर भी आवाज़ उठाएंगे हम, कह रहे मेरे भाई वो गरीब इंसान, वो तुमको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पुरखों ने परेशान किया था तो उसका बदला इससे लेना चाहते हो तुम। ये शक्लें भी रहेंगी ना भाई, सारी चीज़ें। इस्लाम जो है हर एंगल से देखता, हर एंगल से देखता, हर एंगल से इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए काम हो। तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी, चुन दिया तुम्हें और नहीं इसने बनाई, यानी अल्लाह ने बनाई, तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी, दीन के मामले में कोई तंगी अल्लाह ने नहीं बनाई। जिस सूरत में आप है उस सूरत में ज़िंदगी बसर करो। जब इस्लाम का कोई तुमको कायम ना रहने दे तो फिर तुम उठो, फिर उठो, फिर जहाद के लिए, कोशिश के लिए। उसकी भी इब्तिदा इंतहा है, इब्तिदा जो मैंने बताया वो इंतहा जंग की शक्ल इख्तियार करेगा। ये क्या है कि कुछ ना कुछ होते हुए भी जहाँ इंतहा जंग, ये सारा मामला, कोई तंगी। ये दीन है तुम्हारे बाप का, फिर ये किसका दीन है? तुम्हारे बाप का, यानी किसका? इब्राहिम इस्लाम का। हमारे बाप कौन? आदम इस्लाम, इब्राहिम इस्लाम, ये दीन है तुम्हारे बाप का। अब यहाँ पर आया है मिल्लत, ट्रांसलेशन किया गया दीन, दीन असल में अल्लाह का होता। मिल्लत आया तो यहाँ पर ये बताना चाहिए मिल्लत है तुम्हारे बाप इब्राहिम इस्लाम की। मिल्लत यानी अल्लाह का दीन जो अल्लाह ने पेश किया था, जो बताया था, वो उन्होंने अडप्ट किए थे, तो वो मिल्लत आएगा कि इब्राहिम इस्लाम जो अल्लाह के दीन पर चले ना, वो चला हुआ दीन जिस पर एक्शन हैज बीन टेकन हुआ, कि इब्राहिम इस्लाम ने किस तरह से अपना एटीट्यूड रखा कि जब उनके बीच में रहे तो बाकायदा दावत भी दिए, किस अंदाज से दावत दिए, फिर उस अंदाज से दावत दिए और दावत देते रहे तो लोगों को पसंद नहीं आया तो उनके जानी दुश्मन बने, तो फिर उनको हिजरत भी करना पड़ी, तो हिजरत भी कर ली। वही अंदाज हमारा होना चाहिए कि हमको कोई अगर दावत से नहीं रोकता है तो हिजरत का सवाल ही पैदा नहीं होता कि दो हमारे को अलग दे दो, हम हिजरत और उसकी हिजरत का नाम लेना, कोई ज़रूरत नहीं, रहेंगे हम साथ में। हर इंसान को अपना प्यारा होता, जिस रास्ते पे वो चलता तो वो उसको प्यारा होता। कोई गैर मुस्लिम भी भाई है, अगर वो हनुमान जी का भक्त है तो उसको वो प्यारा रहता कि मैं हनुमान जी का भक्त रहूं और सारे लोग हनुमान जी के भक्त बन जाए। कोई राम जी का भक्त है तो वो चाहता कि सारे लोग राम जी का भक्त हो जाए। कोई किसी देवी को मानता तो सोचता कि सारे लोग इसी देवी को मानने वाले बन जाए।
इंसान की फितरत में होती हुई चीज़, तो वो ऐसी कोशिश करते कि भाई सब इसी तरह बन जाए। तो हम इस्लाम पे कायम है, मुस्लिम है, तो हम अगर ये सोचते कि सारे लोग मुस्लिम बन जाए तो कौन सा गलत सोचते भाई। तो ये सोचने पर किसी के पेट में दर्द क्यों होना कि मुसलमान ऐसा कैसा सोचते। हर कोई सोचता। हाँ, सोचने में किसी पर जोर ज़बरदस्ती करे बात अलग है, एक ख्वाहिश होती कि ऐसा हो जाए भाई। इंसान की फितरत में शामिल है, वो मिजाज में शामिल होता कि जो जो चीज़ पसंद करता वो, तो वो चीज़ चाहता वो गलत भी रहे या सही रहे वो अलग सब्जेक्ट है, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जो वो चाहता, तो ये चाहता कि लोग भी वैसे करने वाले बने। इवन अगर कोई चोर है, कोई डाकू है, तो क्या चाहता है कि सब चोरी करने वाले बन जाए, सब डाका डालने वाले बन जाए। इसलिए तो अपने ग्रुप में शामिल करता। क्या गलत है क्या सही है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सब्जेक्ट अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये कि इंसान की फितरत में होता है कि जो खुद करता वो चीज़ गलत सही अपनी जगह पर तो वो चाहता लोग भी वैसा बने। फिर उसके दिल में ये भी अरमान रहते कि सब डाकू बन जाए, और फिर मैं क्या बनूँ कि मैं डाकू का सरदार मैं बन जाऊँ, मुखिया मैं बन जाऊँ। ये उसकी नफ्स नफ्स उसको ये कहती, सब चोरी करने वाले बन जाए, उन चोरों का मुखिया मैं बन जाऊँ। ये चीज़ कोई इंसाफ पसंद रहा तो ये चाहता है कि भाई सब इंसाफ करने वाले बन जाए, और फिर इंसाफ पसंदों का मैं इंसाफ करने वाला मैं बन जाऊँ, मैं मुखिया रहूँ, मैं बराबर अपने पार्ट अदा करूँ। इंसान के मिजाज में ये चीज़ होती है। उसमें क्या है, अब फिर वो जो रहते हैं अपने स्टाइल के लोगों को उनको पसंद करता हो। तो फिर अगर इंसान के मिजाज में वो है, तो फिर कोई मुस्लिम है अगर अपने स्टाइल वालों को अगर वो पसंद करता है, एक रुख वालों को, जैसा कुरान में आयतें आती कि अल्लाह की तरफ का रुख करने वाले बन जाओ तुम, तो फिर उस स्टाइल वालों को पसंद करता हो, अल्लाह के रुख वालों को तो कौन सा गलत करता। और अल्लाह का रुख क्या है, इंसानियत के लिए काम करना, इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए काम करना, इंसान के जो बुनियादी हुकूक है उनको देना। वो असल में अल्लाह का स्टाइल है कि इंसान इंसान के काम में आ जाए, एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म ना करे, उसके हुकूक और इख्तियारात दे इंसान। ये चीज़ है, ये दीन है तुम्हारे बाप का। ये किसका दीन है, तुम्हारे बाप का, यानी इब्राहिम इस्लाम का दीन है। दीन मतलब मिल्लत, वो चले तो वो मिल्लत हो गई। फिर अल्लाह ने उनको दीन दिया, जब उन्होंने उस पर अमल पैरा हुए तो वो क्या हो गई, हिजरत करने के बाद में वो मिल्लत मिल्लत कहलाए। किसका, इब्राहिम इस्लाम का दीन। हमको कौन सा दीन मिला, इब्राहिम इस्लाम का दीन मिला। उनकी जद्दोजहद और कोशिश को देखना पड़ेगा हमको, ये कैसी कोशिश की, कैसी जद्दोजहद की। फिर वही दीन को आगे, उसी मिल्लत को, अल्लाह का दीन जो था वे ऑफ लाइफ जिस पर अमल पैरा हुआ इब्राहिम इस्लाम, उसको फॉरवर्ड